कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लालू यादव से की फोन पर बात। दरअसल कुछ दिन पहले लालू यादव ने दिल्ली से पटना के लिए निकलते समय भक्त चरणदास को भगचोनर बोला था, जिसके बाद से कांग्रेस हमलावर को हो गई और लालू यादव से अपने शब्द वापस लेने की मांग भी की। बिहार प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस टिप्पणी की निंदा की, तो वहीं भक्त चरणदास ने कहा कि भगवान उन्हें मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रखे। उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज से किया गया सस्पेंड। तीनों बिजपुरी में राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस में रहते थे और वहीं के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इनके खिलाफ जगदीशपुरा थाने में पाक समर्थित स्टेटस लगाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि तीनों छात्रों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों छात्र प्रधानमंत्री सुपर स्पेशल स्कीम के तहत अपनी पढ़ाई कर रहे थे। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सवर्ण जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाया नया आरोप। नवाब मलिक ने अपने ट्वीट पर लिखा कि साल 2006 में 7 दिसंबर गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था। यह निकाह मुंबई के अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। दूसरे ट्वीट में लिखा, निकाह में 33,000 रुपए मेहर के रूप में अदा की गई थी। इसमें गवाह नंबर 2 अजीज खान थे। वह यास्मीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं, जो कि समीर दाऊद वानखेड़े की बहन है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मारपीट का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। लखनऊ के 12 वीरवा चौराहे के पास एक होटल के बाहर सोमवार देर रात 2 लड़कियों में जमकर लात घूंसे चले। लड़ाई एक प्रेमी को लेकर पूर्व और वर्तमान प्रेमिकाओं के बीच हुई। पुलिस ने पूर्व प्रेमिका की तहरीर पर FIR दर्ज की और मारपीट करने वाली वर्तमान प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के केस पर सुनवाई शाम 6 बजे तक चली, जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई को जारी रखने का आदेश दिया। मंगलवार को NCB ने आर्यन खान को बेल मिलने का पुरजोर विरोध किया, तो वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में NCB के विवादित गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार करने के लिए पुणे पुलिस की 2 टीम उत्तर प्रदेश पहुंची। किरण गोसावी पुणे के फरसखाना थाने में धोखाधड़ी मामले का आरोपी है। यह मामला साल 2018 का है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। इस मामले में वो फरार चल रहा था और उसके साथी शेरवानो कुरैशी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के चौबेपुर इलाके में सोमवार रात 2 पक्षों में मोहल्ले की लड़ाई के चलते विवाद हो गया। दलित परिवार का आरोप है कि द्विवेदी परिवार के लोगों ने आनंद के घर पर हमला किया, जिसमें दलित बुजुर्ग आनंद की हत्या हो गई और घर की 3 महिलाएं भी घायल हो गईं। इस दौरान पुलिस खुद मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने हम लोगों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। मोल्दोवा की 100% गैस रूस से आती है, लेकिन इसकी आपूर्ति का अनुबंध सितंबर के अंत में समाप्त हो गया, जिसके बाद गजप्रोम ने कीमत बढ़ा दी और मोल्दोवा ने इसका भुगतान करने से परहेज किया। वहीं मोल्दोवन के अधिकारियों का कहना है कि वे गजप्रोम के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहेंगे, लेकिन केवल तभी जब शर्तें अनुकूल हो। इस बीच मोल्दोवन ने पोलैंड के PGNiG से पहली बार 1 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस खरीदी, जो कि पहली बार रूस का गजप्रोम नहीं था। हुमा आबेदीन ने अपनी नई किताब बोथ एंड लाइफ इन मैनी वर्ल्ड्स में लिखा कि अज्ञात राजनेता ने 2000 के दशक के मध्य में उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने के बाद उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। हुमा आबेदीन पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थी और एक बार उनके द्वारा उनकी दूसरी बेटी के रूप में वर्णित किया गया था।
सूखे के हालात और तालिबान राज से जूझ रहे अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बीते सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 2.5 करोड़ लोगों को अगले महीने नवंबर से भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। और AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के गरीब इलाकों में लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों पर आपत्ति जताते हुए रविवार को कहा कि पिछले साल इजराइल के साथ जिन अरब देशों ने संबंध सामान्य कर लिए हैं उन्होंने पाप किया है और इन देशों ने इजराइल के दमनकारी प्रशासन के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने का पाप किया है। ये इस्लामिक एकता के खिलाफ किया गया काम है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।